प्रिय दर्शकों, क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है? क्या आप जो है आर्थिक नुकसान से कह लें, शारीरिक नुकसान से कह लें या जीवन में असफलता से लगातार ग्रसित होते चले आ रहे हैं? जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसमें कोई न कोई विघ्न आ जा रहा है, कोई न कोई बाधा आ जा रही है, या जहाँ आप जिस पद को पाना चाहते थे, जिस पढ़ाई को आप पूरा करना चाहते थे, उस चीज़ों में आप एकदम अपने टारगेट पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। यदि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो सकता है। कालसर्प दोष देखने का सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि सारे ग्रह जो हैं, क्या राहु और केतु के बीच में हैं। कहा जाता है कि यदि सारे ग्रह जो है राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो कालसर्प सृजित होता है। कालसर्प दोष भी जो मुख्य जो दोष हैं, हालाँकि उनके भी यदि छोटे-छोटे पार्ट्स को देखेंगे तो बहुत से तरीकों के कालसर्प दोष हैं, लेकिन जो मुख्य कालसर्प दोष है वो 12 प्रकार के होते हैं। और राहु केतु में जब कुंडली के बाएं भाग में सारे ग्रह जो होते हैं वो राहु केतु के बीच होते हैं, तो वो कालसर्प दोष जो होता है वो आपको जीवन के प्रथम जो आधे भाग है उसमें परेशान करता है। और वही चीजें जो राहु केतु के बीच में, यदि कुंडली के दाहिने भाग में सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है तो जीवन का जो उत्तरार्ध होता है उसमें आपको इसके प्रतिफल, बुरे प्रतिफल जो कह सकते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है तो क्या सारे ग्रह राहु और केतु के बीच हैं और कालसर्प दोष सृजित है कि नहीं। अब जो 12 प्रकार के कालसर्प दोष है वो अलग-अलग भावों में, यदि राहु केतु जो है अलग-अलग भावों में है तो अलग-अलग तरीके से सृजित होते हैं और उनके प्रतिफल भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो कालसर्प दोष जब भी सृजित होगा आपका, जिस भी भाव में रहे, हो सकता है आपके प्रथम भाव में राहु हो, सप्तम में केतु हो, द्वितीय भाव में राहु हो, अष्टम में केतु हो, तो हर कालसर्प का अलग-अलग नाम है। इस दोषों के शमन के लिए हम हमेशा देखते हैं कि लोग उज्जैन की तरफ जाते हैं। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, यहाँ पे लोग जाते हैं और यहाँ इसके दोष का शमन कराते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आपकी चीज़ आपके साथ जो है कालसर्प दोष बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं होने दे रहा है, या आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं? तो मुख्यतः आपको यही देखना है कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है। आप उठाइए कुंडली अपनी और देखिए कि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं, तो आप उज्जैन मंदिर जा सकते हैं। उज्जैन मंदिर जो है न केवल मानसिक शांति देता है, आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि कालसर्प दोष का शमन भी करता है। ये भगवान शिव का मंदिर है और कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। और यहाँ की भस्म आरती जो है बड़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो पुजारी हैं वो यदि कालसर्प दोषों का शमन करते हैं तो मान के चले कि इन बुरे प्रभावों से कुंडली में आपको छुटकारा मिल जाता है और आप जो है उत्तरोत्तर फिर प्रगति करना शुरू करते हैं। तो करना आपको ये है कि उज्जैन की मंदिर जाना है और आपकी कुंडली में पहले आप देखिए कालसर्प दोष सृजित है तो उज्जैन मंदिर जाइए और कालसर्प दोष का जो है एक तरह से पूजा कराइए, उनका शमन कराइए। महाकाल मंदिर में कहा जाता है कि कालसर्प दोष कराने के कई तरीके हैं, कालसर्प दोष का शमन कराने के कई तरीके हैं। पहला तो ये है कि वो नॉर्मली एक राहु केतु की पूजा कराते हैं और रुद्राभिषेक संपन्न कराते हैं, या आप में देखते हैं कि किस तरह का कालसर्प दोष बना है उस हिसाब से नाग और नागिन की जो है वो पूजा कराई जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं ताकि कालसर्प दोष, यदि आपकी आयु को खतरा हो तो भी ये इसका शमन हो जाए। साथ ही साथ राहु केतु ग्रह की शांति भी कराते हैं। तो कालसर्प दोष में दोष तो एक ही सृजित होता है, लेकिन पूजा करने के अलग-अलग तरीके हैं। अलग-अलग भाव में राहु केतु यदि हैं तो उन भाव के अनुसार जो है पूजा की जाती है, ताकि विशेष रूप से आपको उन भाव से संबंधित ही जो फल न्यून है या नहीं मिल पा रहे हैं वो आपको मिलने लगे। तो कालसर्प दोष जो है उसकी शांति कैसे होगी उसका पूरा विधान जो है इस मंदिर में बताया जाता है। तो पहले भी मैंने बताया कि महाकाल मंदिर जो है उज्जैन का, ये कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्वयंभू एक तरह से शिव जी हैं। तो इन सब दोषों का बड़ा ही शमन भी होता है। अब यहाँ यात्रा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से जो तनाव है उससे मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु के जो ग्रहों के दोष हैं या आर्थिक तंगी आपको चली आ रही है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, जिस पद को पाना चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं। स्वास्थ्य आपका खराब है, यदि राहु और केतु आपके छठे और 12वें भाव में कालसर्प दोष बनाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, आपके खर्चे को प्रभावित करने लगते हैं। व्यर्थ के खर्चे कराएंगे, स्वास्थ्य संबंधित खर्चे कराएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों चीज़ें घटित हो रही हैं, किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, क्यों मैं बीमार रहता हूँ या क्यों मेरे पैसे जो है हॉस्पिटल पे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। यही राहु केतु यदि आपके प्रथम भाव और सप्तम भाव में है, राहु प्रथम में, केतु सप्तम में, तो वैवाहिक जीवन में शांति आपको देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप का बिजनेस जो है आपका वो बहुत अच्छा नहीं चलेगा, या पार्टनर के साथ आपके मतभेद हमेशा रहेंगे। तो समझ में भी नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन चीज़ें वही है कि आपके राहु केतु कालसर्प दोष सृजित किए हैं और आपको इन सब चीज़ों से दूर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपको उतना फ़ायदा नहीं उठाने दे रहे हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं कि व्यवसाय और करियर आपका सही हो जाए।
और वैवाहिक जीवन आपका सही हो जाए, पार्टनर से आपके संबंध अच्छे चलते हैं, कोई आप ठेका लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में आपको सफलता मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें करना है, नकारात्मकता आपकी दूर हो, सकारात्मकता मन में बढ़े आपके। ये सारी चीज़ें यदि करना चाहते हो तो महाकाल उज्जैन मंदिर जाएँ आप। न केवल यहाँ काल सर्प दोषों का शमन होता है और जितने भी 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं, सभी के दोषों का शमन आपकी कुंडली देख के वहाँ वैदिक रीति से करा दिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही कह सकते हैं अच्छा और एक तरह से स्वयंभू मंदिर है महाकाल का, उज्जैन का महाकाल मंदिर। तो यहाँ पे जाके इसकी पूजा करें और इसके लाभ उठाएँ। बाकी आपकी कुंडली में किस तरह के काल सर्प दोष सृजित हैं या सृजित हैं, तो उसके प्रतिफल आपको कहाँ तक खराब मिलेंगे और आपकी राशि के अनुसार, आपके नाम के अनुसार किस तरह से अनुष्ठान किया जाए, किस तरह से पूजा की जाए ताकि आपके काल सर्प दोषों का शमन हो। इस पे अधिक विशेष आप चर्चा चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएँगी। धन्यवाद।